नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आप लोग अपने घरों पे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। बच्चों, क्वाड्रिलेटरल का क्वेश्चन 11th कह रहा है ए बी सी एंड डी ई एफ कोई ट्रायंगल है ए बी इज इक्वल टू डी ई, ये दोनों बराबर दिए हैं, पैरेलल दिए हैं। ए बी पैरेलल टू डी ई है और इसमें कह रहा है बी सी जो साइड है आपके ई एफ के पैरेलल और बराबर दे रखी है। ओके, और वर्टिसेस ए बी सी आर ज्वाइंट टू वर्टिसेस डी ई एफ रिस्पेक्टिवली शो दैट, इसमें और चीज़ें शो करनी हैं कि क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी पैरेललोग्राम होगा। बच्चों बिल्कुल होगा, क्योंकि एक अपोजिट साइड्स आपकी एक वन पेयर जो है वो पैरेलल और इक्वल दे रखा है। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है, अगर आपका वन पेयर साइड का पैरेलल और इक्वल है तो पैरेललोग्राम होगा। अगेन सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है बी ई एफ सी इज ए पैरेललोग्राम, बी ई एफ सी इज़ अ पैरेललोग्राम। तो बच्चों ये पैरेललोग्राम होगा, तो इसमें भी आपको क्या है, एक पेयर पैरेलल और इक्वल साइड का दे रखा है। ई एफ पैरेलल टू बी सी और ये इक्वल भी है, ठीक है। ए डी पैरेलल टू सी एफ, मेरे प्यारे बच्चों इसमें बोल रहा है ए डी पैरेलल टू सी एफ प्रूफ करना है। तो आप देखिए ये क्वाड्रिलेटरल में ए डी पैरेलल बी ई है, बी ई पैरेलल इस क्वाड्रिलेटरल में सी एफ है, तो हम कह सकते हैं सी एफ पैरेलल ए डी के होगा, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल ए सी एफ डी इज़ ए पैरेललोग्राम, ए सी एफ डी सिंपल है, ये दोनों पैरेलल साइड इक्वल साइड गिवन हैं, तो ये पैरेललोग्राम होगा। ए सी और ए डी इक्वल हैं, ए सी ए डी पैरेललोग्राम की साइड थी तो पैरेलल भी होंगी इक्वल भी होंगी ये भी। और ए बी सी आपका कॉन्क्रुएंट है डी ई एफ के, बिल्कुल बेशक होगा बच्चों, क्योंकि इसमें ये पैरेललोग्राम की साइड ऑलरेडी बराबर हो चुकी है, ये इसके बराबर है और ये साइड इसके बराबर, ट्रिपल एस से ये बराबर हो जाता है। तो आइए देखते हैं, ये अप्रोच था हमारा और सॉल्यूशन इसका। फर्स्ट कह रहा है क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी इज ए पैरेललोग्राम। वी हैव ए बी पैरेलल टू ई डी एंड ए बी इक्वल टू ई डी, ये गिवन है। वन पेयर ऑफ पैरेलल एंड इक्वल साइड मेक पैरेललोग्राम। ओके, क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम बनाता है, ये आर्गुमेंट हो जाएगा। और सो ए बी ई डी इज ए पैरेललोग्राम। अगेन इन क्वेश्चन 2 बी ई एफ सी इज ए पैरेललोग्राम, बी ई एफ सी, इसमें भी वी हैव क्या है, बी सी पैरेलल है आपके बच्चों ई एफ के एंड बी सी इक्वल है ई एफ के। वन पेयर ऑफ पैरेलल एंड इक्वल साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल मेक्स इट पैरेललोग्राम बना देगा बच्चों, ठीक है। ये दो आर्गुमेंट था दो क्वेश्चन का। रेस्ट क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि ए डी सी एफ के पैरेलल है, ए डी सी एफ के बराबर है।
we have from above 1 and 2 AD और CF में रिलेशन चाहिए था, तो AD is parallel to BE and AD is equal to BE by 1, क्योंकि हमारे पास क्वाड्रिलेट पैरेललोग्राम है बाय 1 साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ABED के। ओके, फिर हमारे पास अगर देखेंगे तो CF पैरेलल हो जाएगा BE के एंड CF बराबर होगा BE के बाय 2, क्योंकि साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम BEFC अगेन इसको फ्रॉम अबव 2 above इक्वेशन क्या बता सकते हैं हम, ये देखिए AD की इक्वेट कर BE दोनों बराबर है, तो AD पैरेलल टू BE विच इज़ पैरेलल टू ऑल्सो लाइन CF एंड AD इज इक्वल टू BE विच इज़ इक्वल टू CF. So we conclude that AD is equal to parallel to CF and AD equal to CF. यही तो बच्चों प्रूफ करना था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, अब हम लोग 4 पे आते हैं। 4 क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वाड्रिलेटरल ACFD इज अ पैरेललोग्राम। सिंपल है, ACFD इज ए पैरेललोग्राम, तो वी have AD parallel to CF and AD is equal to CF. A quadrilateral which has one pair of parallel and equal sides makes it parallelogram, ठीक है। सो ये इम्प्लाइज करेगा बच्चों ACFD इज ए पैरेललोग्राम, ठीक। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा 5th कह रहा है AC और AD में रिलेशन, AC और DF में, इसमें ये 4th था, ये 5th हो जाएगा। साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, ऑल साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड, सॉरी अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर equal and parallel and ACFD is a parallelogram। अगर ये पैरेललोग्राम है और तो हम कह सकते हैं AC इज इक्वल टू DF के हो जाएगा, DF
के। ठीक है बच्चों, फिर फिफ्थ हो गया। सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बहुत सिंपल है, सिक्स्थ भी एक लाइन का है। इसमें कह रहा है कि ए बी सी, मेरे प्यारे बच्चों, ए बी सी इज़ कॉन्क्रुएंट टू डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ। तो अभी ये पैरेललोग्राम की साइड ये भी थी, तो जितने ऊपर हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे उससे हम निकाल सकते थे कि ये आपस में बराबर है। तो हम क्या लिख सकते थे, ए बी इज़ इक्वल टू डी ई, ये बच्चों गिवन था। ठीक है, ए सी इज इक्वल टू डी एफ, अपोजिट लिखना ज़रूरी है, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम ए सी एफ डी। फिर प्यारे बच्चों ए सी के बाद आया है आपका बी सी इज इक्वल टू ई एफ, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। कौन सा पैरेललोग्राम था हमारा, बी ई एफ सी। तो एस 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 बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी ई एफ के। ओके, 12th क्वेश्चन में देखिए बच्चों, ए एंगल ए हमको बी के बराबर प्रूफ करना है। सॉल्यूशन 1, ए डी सी ई बी ए पैरेललोग्राम हमने कंस्ट्रक्शन किया था, तो एंगल ए प्लस एंगल ई का सम होगा 180। ये कौन सी, एडजेसेंट साइड, इसका आर्गूमेंट दे सकते हैं एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब इसको अगर हम चाहें तो अभी नहीं लिखते हैं, ऐसे ही करके छोड़ देते हैं। फिर अगेन इन ट्राइंगल बी सी ई वी हैव एंगल B इज इक्वल टू एंगल E। ये क्यों हो जाएगा, अपोजिट साइड ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल, तो एंगल भी इक्वल होंगे। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, अगर इसको देखेंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं, अगेन इन लीनियर पेयर बाय लीनियर पेयर axiom we have angle ABC plus angle CBE is equal to 180 होगा। हमको एंगल बी निकालना था, ये वाला ए का अगर हम निकालेंगे तो 180 माइनस ई आएगा। और लेट कर लेते हैं, लेट द एंगल ई इज़, यहीं पे लेट कर लेते हैं, लेट एंगल ई इज इक्वल टू एक्स डिग्री। ये आपका एक्स डिग्री था, लिखने में आसानी हो जाएगी आपको। तो ये एक्स डिग्री आ जाएगा, इसको भी आप एक्स डिग्री एक को निकालेंगे तो लिख सकते हैं। ए बी सी एंगल निकालना था हमको बच्चों, तो ए बी सी इज इक्वल टू 180 माइनस सी बी ई, ये कितना हो जाएगा बच्चों,
यहाँ से देखिए b, ये x होगा, यहाँ से x, और ये एंगल क्वाड्रिलेटरल का कौन सा एंगल था, इसको ज़रा देखिए, क्वाड्रिलेटरल का कौन सा एंगल था, यही वाला एंगल तो था। तो ये आपका 180 माइनस एक्स निकल के आया, और ए वाला 180 माइनस एक्स निकल के आया। ये वन इक्वेशन देखिए ज़रा, ये आप इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, ठीक है। तो एंगल B इज इक्वल टू 180 माइनस एक्स एंड एंगल A इज इक्वल टू 180 माइनस एक्स फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में अगर A इज इक्वल टू निकालेंगे तो E उधर जाएगा, 180 माइनस एक्स आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, ठीक है। एंगल A इज इक्वल टू एंगल B के हो जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद बच्चों ज़रा देखो, एंगल C और D में कोई रिलेशन निकल सकता है? निकल सकता है। कैसे? अगर इन क्वाड्रिलेटरल ADCB में हम देख रहे हैं AB पैरेलल टू DC है, ठीक है, और ये ट्रांसवर्स कटिंग है, तो एंगल A प्लस एंगल D का सम हो जाएगा 180, और एंगल B प्लस एंगल C का सम हो जाएगा 180। आर्गूमेंट क्या देंगे? ट्रांसवर्स कटिंग हो रही है, तो ये कौन से होंगे? एडजेसेंट इनर एंगल। और उनका सम कितना हो जाता है? 180 होता है। ये पढ़े थे हम लोग ट्रांसवर्स कटिंग में, लाइन एंगल में ये होगा। अब सब की वैल्यू बच्चों पुट कर दो। ए की वैल्यू कितनी थी? 180 माइनस एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 180। 80 कट गया, डी इज इक्वल टू निकला एक्स, ठीक। अब b की वैल्यू पुट कर दो, 180 माइनस एक्स प्लस एंगल c इज इक्वल टू 180। 80 कटा, एंगल c इज इक्वल टू x। इक्वेट बोथ ऑफ देम, वी गेट एंगल c इज इक्वल टू एंगल d। होगा? ये भी x आ गया और ये भी x आ गया, तो दोनों इक्वल हो गए। अब इसमें चौथा क्वेश्चन कह रहा है, सॉरी तीसरा पार्ट कह रहा है इसका, कि हमको दो ट्रायंगल में इसको बनाना है, और दो ट्रायंगल बनाने के बाद इसको ABC यानी कि एक ट्रायंगल ऐसे बनेगा और एक बनेगा BAD इस टाइप से। ये कॉन्क्रुएंट का प्रूफ करना है। इन ट्रायंगल ABC and BAD we have, क्या है बच्चों? एंगल साइड AB इज इक्वल टू BA हो जाएगी, ABC BAD, ओके, बराबर हो गया। अब एंगल की बात, अच्छा AB एंगल A इज इक्वल टू एंगल B के, एंगल B यहाँ पे होगा एंगल A के, ठीक है। और AD साइड बच्चों बराबर होगी BC के, गिवन था ये, तो ये गिवन था।
ये हमने बाय 1 और ए बी ये कॉमन साइड थी। अब ये कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लग रही है? एस ए एस बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी ए डी के। ठीक है, अब कॉन्ग्रुएंट होगा तो बाय सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी इन ट्रायंगल ए बी सी एंड बी ए डी, ए सी इज इक्वल टू बी डी, डायगोनल्स आर इक्वल हो जाएंगे इससे। आई होप बच्चों आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और खूब ज़्यादा शेयर कीजिए। नमस्ते।